Hello everyone, welcome back to my channel Study with RT. And today we will discuss about chapter first number system and ये 30 डे सीरीज़ का डे नंबर फर्स्ट है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है जो कि बेसिक टू एडवांस कोर्स की है, जिसमें हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और साथ साथ हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो जिन लोगों की भी मैथ्स वीक है या फिर वो मैथ्स में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, वो एकदम से निश्चित हो जाइए, क्योंकि ये क्लास आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है और इस सीरीज़ का आप हिस्सा बने, ताकि आपके जो मैथ्स की वजह से मार्क्स कटते हैं वो नहीं कटे और आप मैथ्स में अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम से, जो कि काफ़ी इजी टॉपिक भी है और काफ़ी बेसिक टॉपिक भी है। और इस चैप्टर से सी टेट, एच टेट, यूपी टेट यानी जो भी आपका टीचिंग का एग्ज़ाम होता है उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक से देखने को मिलते हैं। और ये नॉन टीचिंग एग्ज़ाम के लिए भी क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी, यानी जहाँ पर भी आपको मैथ्स देखने को मिलती है वहाँ पर ये क्लास इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा नहीं है कि टीचिंग के लिए है, नॉन टीचिंग वाले भी इस वीडियो को देख सकते हैं और अपने मैथ्स को अच्छी बना सकते हैं। तो चलिए, टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। यस, चैप्टर फर्स्ट है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। तो सबसे पहले हम संख्या पद्धति वाले चैप्टर में पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, यानी जो हमने नंबर्स का बंटवारा किया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कि नंबर्स क्या होते हैं। तो नंबर्स वो होते हैं जिनसे आप किसी चीज़ को काउंट करते हैं, यानी काउंट करने में किसी चीज़ को आप जिस चीज़ की हेल्प लेते हो, तो आप नंबर्स की हेल्प लेते हो। जैसे कि मैं कहूँ 1 पेन, या फिर इस मार्कर को और मैं यहाँ पे रख के कहूँ कि 2 पेन्स, है ना, 1 पेन 1 मार्कर। तो ये 1 2 जो भी हम यूज़ कर रहे हैं ये सभी नंबर्स है। तो किसी भी चीज़ को काउंट करने के लिए हम जिसकी हेल्प लेते हैं वो हमारे नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर अब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे नंबर्स का, कि हमने नंबर्स को किस तरीके से बांटा है। तो सबसे पहले रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स की बात करते हैं। तो जो आपके रियल नंबर्स होते हैं उनको वास्तविक संख्या कहते हैं और इमेजिनरी नंबर्स को काल्पनिक संख्या कहते हैं। यहाँ पर आपको इमेजिनरी नंबर्स नहीं पढ़ना है, क्योंकि जो इमेजिनरी नंबर्स है वो आप थोड़ी सी आगे पढ़ोगे। यहाँ पे सिर्फ आप रियल नंबर्स पढ़ोगे। आगे का मतलब है कि आपका 11th क्लास में आता है जिसमें आयोटा वगैरह होता है, क्योंकि इमेजिनरी नंबर्स आयोटा होता है। तो ये 11th क्लास में ये टॉपिक आपका आता है। बट हम सी टेट पेपर 2 यानी लेवल 2 की बात कर रहे हैं, तो वहाँ तक तो सिर्फ आपकी 10th तक ही आता है, 10th का सिलेबस तक ही उसकी जो लिमिट रहती है। तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे, हम रियल नंबर्स को पढ़ेंगे। जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो सभी संख्याएं जिनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी जिन संख्याओं को हम नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं वो हमारे रियल नंबर्स होते हैं। एग्जाम्पल के लिए 5, 13, 726 माइनस का 8, ठीक है। इस तरीके से जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, रूट वाले को भी हम नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं। तो ये सभी हमारे क्या है, ये हमारे रियल नंबर्स है। और अगर आपको नंबर लाइन के बारे में नहीं पता, तो अभी मैं आपको नंबर लाइन भी बना के दिखाऊंगी कि किस तरीके से हमारी नंबर लाइन बनती है, कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ इसका अंत होता है, और किस तरीके से हम रियल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। यस, तो इस तरह की आपकी नंबर लाइन्स होती है, जिसमें आपका जो ज़ीरो होता है वो नहीं तो नेगेटिव होता है नहीं पॉजिटिव होता है, यानी ज़ीरो का कोई भी साइन नहीं होता। इस तरह मतलब कि इस तरफ आपके पॉजिटिव नंबर्स हैं और इस तरफ आपके नेगेटिव नंबर्स हैं। और जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो आपके जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज होते हैं, जैसे कि 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4। तो इस तरीके से लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो हमारे नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। सेम ऐसा इसी में ही है, -3 से बड़ा -2, -2 से बड़ा -1, -1 से बड़ी 0, 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, देन आगे, ठीक है। तो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो ये नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, और जो नंबर लाइन है वो हमारी नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक रहती है, यानी नंबर्स का कोई भी अंत नहीं है, वो अनंत होते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कि अगर मुझे नंबर लाइन पर 1 रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगी। इजीली यहाँ पे 1 है, यहाँ पे डॉट लगा दूंगी तो 1 यहाँ पे हो गया। अगर मैं कहूँ इस नंबर लाइन पर मुझे -3 बताओ, तो ये रहा, यहाँ पे डॉट लगा दो, -3 ये रहा। और अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि मुझे इस लाइन पर 1/3 रिप्रेजेंट करके बताओ, तो 1/3 आप कैसे करोगे।
तो 1/3 का मतलब है कि जो 3 तक, यानी 3, जो 3 है ना, 3 यानी 1 से लेके जो 3 की लाइन है ऐसे करना और इसके 3 भागों में से बांट देना। ठीक है, तो आप इसे 3 भागों में बांट दीजिए। सॉरी 3 तक नहीं, सॉरी 1 तक। यहाँ 0 से 1, इसका मतलब देखिए, एक सेकेंड, 1/3 का मतलब है कि 1 को 3 भाग में बांटना। तो 0 से लेके 1, यहाँ तक तो 1 हो गया। अब आप इस लाइन को 3 पार्ट्स में इक्वल डिवाइड कर दीजिए। तो 1 2, ये एक पार्ट, ये 2 पार्ट, ये 3, मतलब तीसरा पार्ट। ठीक है, तो इसमें हमें 1 जो पहला पार्ट है इस पर रिप्रेजेंट करना है। तो पहला पार्ट हमारा ये हो जाएगा फर्स्ट, तो ये जाएगा हमारा 1/3। अगर मैं कहूँ, ठीक है, 1/3 इस तरीके से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर मैं ये कहूँ कि √5, मुझे √5 बताओ इस नंबर लाइन पर, तो आप √5 को कैसे शो करोगे? तो √5 के लिए भी सिंपल है। पहले मैं इसे इरेज कर देती हूँ क्योंकि काफ़ी गिचपिच हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि 1/3, 2/3, 4/5 इस तरीके से हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर्स को। अगर मैं कहूँ कि 0.5 मुझे रिप्रेजेंट करके दिखाओ, तो कैसे करोगे? तो इसको ना मैं पहले इरेज कर देती हूँ, तब आपको बताऊंगी। यस, तो अब मुझे इस नंबर लाइन पर √5 रिप्रेजेंट करना है। तो आप √5 कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो आपने ये चीज पढ़ी है, यानी पाइथागोरस ट्रिपलेट, जिसमें ये परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेनियस होती है, ये बेस होती है। ठीक है, तो ये हाइपोटेनियस किसके बराबर होती है? ये होती है आपके बेस का, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। ओके, तो इस तरीके से अगर मैं √5 को रिप्रेजेंट करूं, अगर मैं √5 को रिप्रेजेंट करूं, तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे √5 को? 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, वही है। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और 4 और प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 4 और 1 को प्लस करेंगे तो 5, √5। तो √5 को मैं √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकती हूँ। तो ये इस फॉर्म में हो गया, यानी पाइथागोरस ट्रिपलेट में हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि 1 आपका परपेंडिकुलर है और 2 आपका बेस है। तो इस तरीके से मैं 2, यहाँ पे मैंने ये कर लिया है 2, और यहाँ पे इतना मैं मेजर करके 1 कर लेती हूँ, क्यों, ये 1 हो गया और ये मेरा 2 हो गया। अब इसको मैं कर देती हूँ इस तरीके से जॉइंट, तो ये क्या हो जाएगा? ये √5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 1 है, ये 2 है। इस तरीके से मैंने अभी किया था, 2 का स्क्वायर करूंगी प्लस 1 का स्क्वायर करूंगी, ऊपर √ लगा दूंगी तो √5 आ जाएगा, और मैंने इस मेजर से यहाँ पे नाप लगा लिया। अब आप कहोगे कि ये लाइन आई √5 के बराबर, तो इस नंबर लाइन पे थोड़ी ना शो हुआ है। तो आप यहाँ से प्रकार की जो नोक है वो रखोगे, यहाँ से इस तरीके से चाप लगा दोगे, यहाँ पे प्रकार की नोक रख के ऐसे ऐसे चाप लगाओगे, तो जहां पर ये चाप लगेगी वो ही आपकी √5 आ जाएगी। तो इस तरीके से आप √5 को भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात आती है 0.5। 0.5 को आप कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करोगे? तो उसको बताती हूँ मैं, अभी इसको इरेज कर देते हैं। यस, तो 0.5, तो आप 0.5 को कैसे लिख सकते हो? अब 0.5 को 1/2 लिख सकते हो ना। अब आप ये बोलोगे कि 0.5 को 1/2 कैसे लिख दिया? तो 0.5 का मतलब है 5 अपॉन में, इधर दिख नहीं रहा, 0.5 का मतलब है 5 अपॉन में 10। तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। तो इस तरीके से 0.5 को 1/2 लिख सकते हो। अब 1/2 को आप कैसे शो करोगे नंबर लाइन पर? तो सबसे पहले इसका मतलब है कि 1 के 2 पार्ट्स में डिवाइड करना, यानी 1 जो, देखिए 1/2 का मतलब होता है कि आप 1 को नंबर लाइन पर जहां पर भी 1 है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लो। तो यहाँ से लेके और यहाँ तक इतनी डिस्टेंस मेरी 1 है। अब इस 1 को मुझे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना, तो मैं यहाँ से कट कर दूं, तो ये 1 पार्ट, ये 2 पार्ट। अब जिसका 1 पार्ट है, ये वाला है ना, ये 1 पार्ट हो गया, तो इसको मैं 1/2 बोल सकती हूँ इस तरीके से। और अगर वहीं पर आ जाए कि आप नंबर लाइन पर 2/5 रिप्रेजेंट करके दिखाओ, तो आप 2/5 कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो 2/5 का मतलब है 1/5 मल्टीप्लाई 2। इस तरीके से आप कर सकते हो ना, 1/5 मल्टीप्लाई 2। तो आप 1 को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। जब आप 1 को इस तरीके से, ये 1 की डिस्टेंस, इसको 5 पार्ट में डिवाइड करोगे, तो जो 2
जो 2 वाली लाइन है वो आपकी 2/5 हो जाएगी। इस तरीके से आप नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। जो रेशनल नंबर्स होते हैं, सिंपल नंबर को तो आप ऐसे ही शो कर दोगे, जो रेशनल नंबर होते हैं उनको आप इस तरीके से नंबर लाइन पर शो करोगे। रूट वाले का भी मैंने बता दिया, रूट वाले को कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे। तो चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ। यस, अब बात करेंगे रियल नंबर्स, यानी रियल नंबर्स के और कितने टाइप होते हैं। रियल नंबर्स को भी हमने पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो वो है रेशनल नंबर्स और आपका इरेशनल नंबर्स, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होती है, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो जिन नंबर्स को आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो वो आपके रेशनल नंबर्स होते हैं। जो P और Q है वो आपके इंटीजर्स होने चाहिए और Q नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए 7/1, 43/1 माइनस का 237/1, यहाँ तक कि 1.6 भी रेशनल नंबर है, क्योंकि आप जब 1.6 को कन्वर्ट करोगे तो 16/10 आएगा। फिर आप इसे काट दो, 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10, तो 8/5 आ गया। और ये 8/5 एक P/Q की फॉर्म में है। और जो नंबर्स P/Q की फॉर्म में रिटर्न हम कर सकते हैं जिन नंबर्स को, वो हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं। और जो 22/7 वो भी एक रेशनल नंबर है, 0 भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि अब 0 को भी 0/1, ये हो गया P, ये हो गया Q, क्योंकि उसमें बोला था कि Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। Q तो नॉट इक्वल टू 0 है, P का थोड़ी ना बोला था, P तो बेशक से इक्वल टू 0 हो, बट Q 0 के इक्वल नहीं रहना चाहिए। तो 0/1 भी एक रेशनल नंबर है। आई होप आपको रेशनल नंबर समझ में आए होंगे। अब बात करते हैं डेसिमल नंबर्स की, दशमलव नंबर्स की। जो आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल्स, और आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का मतलब है शांत दशमलव, जो एक समय के बाद शांत हो जाते हैं, जैसे कि 1.6, बस इतना ही है। इसको हम 8/5 लिख सकते हैं, 8/5 P/Q की फॉर्म में। दैट्स मीन्स ये एक रेशनल नंबर है। जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं वो आपके रेशनल नंबर्स होते हैं, और जो आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल्स और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स, ये दोनों आपके इरेशनल नंबर्स होते हैं। सॉरी, ये रेशनल होता है, ये सिर्फ ये वाला इरेशनल होता है। इसकी हम बात करेंगे कि ये क्यों इरेशनल होता है। पहले हम टर्मिनेटिंग डेसिमल को थोड़ा और समझ लें, जैसे कि 2.73, यानी 2.73 को आप लिख सकते हो 273/100। अगर ये कटता है तो आप इसे काट सकते हो, नहीं तो ये P/Q की फॉर्म में आ गया। इस तरीके से सेम ये है। अब बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल्स। इसका मतलब है नॉन टर्मिनेटिंग, अशांत, यानी वो कभी शांत नहीं होंगे, वो टर्मिनेट नहीं होंगे, बट रिपीटिंग डेसिमल, बट ये रिपीट करेंगे अपने आप को, ये नंबर रिपीट करेंगे, जैसे कि 0.55555 बस चल रहा है। ठीक है, तो देखिए ये नॉन टर्मिनेटिंग यानी शांत नहीं हुआ है, ये चलता जा रहा है, और 5 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग डेसिमल, यानी अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है और शांत नहीं हो रहा है, अपना चलता जा रहा है। तो इसको हम 0.5 बार से रिप्रेजेंट करेंगे। 0.5 बार का मतलब है कि 5 बार 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 आ रहा है। ठीक है, अब 0.5 बार को आप कैसे लिख सकते हो, 5/9, क्योंकि एक डिजिट यानी 5 के ऊपर बार है तो उसका 9 आ गया। अब ये 5/9 कैसे लिख दिया, तो वो हम जब सिंप्लीफाई का चैप्टर करेंगे उसमें इस बात पे डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ हम नंबर सिस्टम को समझ रहे हैं। आप बस अभी इतना समझ लीजिए कि अगर 0 पॉइंट कुछ भी हो, एनीथिंग हो, बट वो नॉन रिपीटिंग है, सॉरी रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, तो हम उस डिजिट के ऊपर बार लगा देते हैं और फिर उस बार को हम नीचे 9 कर देते हैं। सेम एज 0.46464646, यानी 4646 बार बार रिपीट हो रहा है और नॉन टर्मिनेटिंग है, तो 0.46 के ऊपर बार लगा दिया। 0.46 के ऊपर बार का मतलब है जो 46 है वो बार 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 आ रहा है, और ये 2 डिजिट के ऊपर बार है तो नीचे 99 आ गया। सेम इसी तरीके से आपके चलते रहेंगे। तो इससे ये क्या शो हो रहा है, क्योंकि ये P/Q की फॉर्म में हम इन्हें लिख रहे हैं, तो P/Q की फॉर्म में जिन नंबर्स को हम लिख सकते हैं वो हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक रेशनल नंबर है। अब बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसमें नहीं तो ये शांत हो रहे और नहीं रिपीट कर रहे, यानी जो एक डिजिट है वो अपने आप को रिपीट नहीं कर रही, हर बार अलग अलग डिजिट्स आ रही हैं। जैसे कि
0.716245908496237148 तो इसमें क्या है, इसमें डिजिट अपने आप को रिपीट नहीं कर रही, बट ये नॉन टर्मिनेटिंग यानी चलता जा रहा है, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है। तो इन नंबर्स को हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, और जिन नंबर्स को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो हमारे रेशनल नंबर्स नहीं होते, वो हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। जैसे कि आप डेफिनेशन से देख सकते हो, अपरिमेय संख्या जिन्हें पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। एग्जाम्पल के लिए √2, √3, √5, √41, क्यूब रूट 35, √6, पाई और √8, ये सभी हमारे इरेशनल नंबर है। यहाँ तक कि जो पाई है वो भी हमारा इरेशनल नंबर है। अब आप बोलोगे कि जो पाई है उसका मतलब तो 22/7 होता है, जबकि 22/7 तो एक रेशनल नंबर है, फिर पाई इरेशनल नंबर क्यों है? तो इस बात को आप अपने माइंड से निकाल दीजिए कि पाई का मान 22/7 होता है। पाई का मान 22/7 नहीं होता, पाई का लगभग मान 22/7 होता है। जैसे कि मैं कहूँ कि मेरे पॉकेट में 999.63 रुपीज़ है, तो मैं कैसे कहूँगी? मैं ऐसे कहूँगी कि भाई मेरी पॉकेट में 999.63 रुपीज़ है? नहीं, मैं ऐसे बोलूँगी कि मेरी पॉकेट में लगभग 1000 रुपये हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम पाई का जो मान है वो 22/7 के लगभग समान है, इस वजह से हम पाई को 22/7 कह देते हैं। बट ये हमारा कहना गलत होता है कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है। हम ऐसे कह सकते हैं कि पाई की जो वैल्यू है वो लगभग 22/7 के बराबर होती है। इस वजह से क्योंकि पाई ना एक नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि वो शांत नहीं है, वो अशांत है, उसकी वैल्यू खोज चुके। आई थिंक कुछ वैल्यू तो पाई की खोज ली है, बट अभी कुछ खोज चल रही है, यानी वो अभी अनंत तक चली रही है। अब अभी हमने बात की कि जो नॉन टर्मिनेटिंग होती है और नॉन रिपीटिंग होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3.1414 लगभग चली रही है, और ये नॉन रिपीटिंग यानी एक डिजिट अपने आप को बार बार रिपीट नहीं कर रही। यहाँ पे पहले 14 है, फिर 16 आ गया। तो इस तरीके से जो पाई है वो आपकी इरेशनल नंबर हो जाती है, क्योंकि पाई को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि पाई का मान अभी किसी ने पूर्ण तरीके से खोजा नहीं है, पाई के मान की खोज चल रही है। आई होप आपको पाई वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इंटीजर्स की। यहाँ पे एक स्टार बन के थोड़ा सा पॉइंट है इंपॉर्टेंट। ऑल इंटीजर आर रेशनल नंबर पी अपॉन क्यू वेयर क्यू इक्वल टू 1, यानी जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो रेशनल नंबर्स होते हैं जो कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, क्यू वहाँ पे 1 होता है। जैसे कि 7 है, 7 एक इंटीजर है, तो 7 को मैं एक रेशनल नंबर बोलूँगी। क्यों बोलूँगी? क्योंकि इसके नीचे मैंने 1 लगा दिया, तो ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में बन गया, और क्यू हमारा क्या आ गया? 1। ठीक है, तो इस तरीके से जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं जो नंबर्स, वो हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं। अब बात करेंगे इंटीजर्स की। तो यहाँ पे इंटीजर्स देखिए, इंटीजर्स आपके 2 टाइप्स के होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स को आप नॉन नेगेटिव भी कह सकते हो। यहाँ पे 0 एक आपका पॉजिटिव इंटीजर नहीं होगा, क्योंकि 0 ना तो एक नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। तो नेगेटिव इंटीजर जो आपके माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट हो, और -4, -3, -2, -1, इस तरीके से सेम नॉन नेगेटिव या फिर पॉजिटिव इंटीजर जो आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 इन्फिनिटी, ये आपके पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। अब बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की, जो आपकी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, जैसे कि आपकी 1, 2, 3, 4, 5, 6। और वोल नंबर्स की बात करें, पूर्ण संख्याओं की, इसमें सिर्फ 0 और इंक्लूड होता है, बाकी आपके जो नेचुरल नंबर है वो सेम है। सिर्फ वोल नंबर है उसमें 0 इंक्लूड हो जाता है, बाकी वो सेम रहते हैं जैसे नेचुरल नंबर थे। अब हम थोड़ी से जीरो की केसेस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि जीरो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आपको जीरो के थोड़े बहुत जो फैक्ट हैं वो आपको पता होने चाहिए। तो चलिए जीरो के फैक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। यस, तो सबसे फर्स्ट है कि अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा जो रिजल्ट है वो हमें ज़ीरो ही मिलेगा। और ज़ीरो की अगर हम किसी भी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमें ज़ीरो ही मिलेगा। और अगर हम ज़ीरो की किसी भी नेचुरल नंबर से डिवाइड करेंगे तो भी हमें ज़ीरो ही मिलेगा। और ज़ीरो की हम ज़ीरो से डिवाइड करेंगे तो हमें अनडिफाइंड मिलेगा। अब जब हम ज़ीरो से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें अनडिफाइंड क्यों मिल रहा है? सोचने वाली बात है। तो देखिए, जब हमने ज़ीरो को ज़ीरो से डिवाइड किया तो इसका मतलब हमें कुछ मिला,
ठीक है। यहाँ पे मैं ये के का मतलब है कुछ भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 यानी एनीथिंग। अब 0 को मैं यही रखूंगी, इसको मैं इधर ले जाऊंगी, तो ये जो डिवाइड में है अगर इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो के मल्टीप्लाई 0। अब हमने जैसा कि फर्स्ट रूल में पढ़ा है, सॉरी सेकंड में पढ़ा है कि 0 को किसी भी नेचुरल नंबर से डिवाइड कर मल्टीप्लाई करते तो 0 आता है। तो 0 को अगर मैं के, क्योंकि के मेरे लिए कुछ भी था, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, तो 0 की मैं के से आपका मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो 0 इक्वल टू 0 ये क्या रहा, तो यहाँ पे के क्या है, यहाँ पे के कुछ भी हो सकता है, अनडिफाइंड है, इसका कोई डिफाइन नहीं है, क्योंकि ये 0 भी हो सकता है ना, और 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसीलिए हमने 0/0 को अनडिफाइंड बोला है कि वो डिफाइन ही नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है जिसकी हम अभी पता लगा ही नहीं सकते। यस, तो नेक्स्ट है आपका नेचुरल नंबर्स, वही प्राकृतिक संख्या है, तो उनको भी हमने डिवाइड किया है आपका प्राइम नंबर्स में और कंपोजिट नंबर में। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके एटलीस्ट 2 फैक्टर तो हों, ठीक है, वो या तो खुद से डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड हो। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर है भाज्य संख्याएं, ये ऐसी संख्याएं होती हैं जिनके एटलीस्ट 3 फैक्टर हो, और 3 से ज़्यादा है तो और भी अच्छा है। एग्जाम्पल के लिए 4 6 8 9 10 14 12, क्योंकि 4 आपका 2 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है, 1 से भी डिवाइड होता है, 6 आपका 2 से भी, 3 से भी, 6 से भी, 1 से भी। ओके, और अगर यहीं पर हम प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्या की बात करें तो 2 3 5 7, तो 2 या तो 1 से डिवाइड होगा या 2 से डिवाइड होगा, 3 या तो 1 से या फिर 3 से, यानी या तो वो 1 से डिवाइड होगा या फिर इटसेल्फ से डिवाइड होगा, तो वो हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। एंड 2 इज इवन प्राइम नंबर, 2 क्या है, एक इवन भी है और प्राइम नंबर भी है। 1 इज नेदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर, जो 1 है वो नहीं तो आपका प्राइम नंबर है, नहीं कंपोजिट नंबर है। अब वो 1 प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्यों नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर क्या कहता है, प्राइम नंबर कहता है कि कम से कम 2 फैक्टर तो हो। अब 1 तो 1 से ही डिवाइड होता है और किसी से होता ही नहीं है, तो इसका मतलब 1 प्राइम नंबर नहीं है। और कंपोजिट नंबर की बात करें तो कंपोजिट नंबर कहते हैं कि एटलीस्ट हमारे 3 फैक्टर तो हो, तो 1 के तो 1 ही फैक्टर है, तो ये कंपोजिट नंबर भी नहीं है। इस तरीके से अगर आपसे पूछे कि 1 क्या है, तो 1 नहीं तो प्राइम नंबर है और नहीं कंपोजिट नंबर है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, और आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और प्लीज़ इस 30 डे सीरीज़ में ज़रूर जुड़ें। और ये 30 डे सीरीज़ के बाद आप देखना, आप अपनी मैथ्स में काफ़ी बदलाव लाओगे, और आई होप 30 डेज़ में हम मैथ्स का सिलेबस भी कंप्लीट कर लें। हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता तो हम थोड़ा सा और इसे आगे बढ़ा देंगे, बट ये है कि मैथ्स का सिलेबस आपका कंप्लीट हम कराएंगे। तो CTET HTET UPTET जिस किसी का भी आपका एग्ज़ाम आने वाला है, आप एकदम से टेंशन फ्री हो जाएं, आपकी मैथ्स की तैयारी एकदम से अच्छी होगी। देन थैंक यू एंड बाय।